मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज उपस्थित हुए हैं लग्न की दृष्टि से कारक, अकारक और तटस्थ ग्रहों के विषय में बात करने के लिए। तो इससे पहले हम मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन तमाम सारे लग्नों पर हम विचार कर चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रारंभ करते हैं धनु लग्न के बारे में। ये धनु लग्न है, आपका 9 का अंक लिखा हुआ है, धनु लग्न है। तो इस धनु लग्न की कुंडली में कारक कौन से हैं वो आपको बताते हैं। इसमें सूर्य और मंगल धनु लग्न की कुंडली में कारक माने जाते हैं। अब सूर्य क्यों कारक है? क्योंकि सूर्य धनु लग्न की कुंडली में भाग्येश होता है, इसलिए सूर्य को कारक माना गया है। जबकि मंगल इस कुंडली में त्रिकोण में है, पंचमेश है, इसलिए ये भाग्य, इसलिए कारक माना जाता है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर अकारक। अकारक कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, शुक्र है और शनि है। अब बुध किस तरह से अकारक हुआ? आप ये देख रहे हैं कुंडली में, धनु लग्न कुंडली में बुध यहाँ पर केंद्र का, 2 केंद्रों का स्वामी है, एक तो सप्तमेश का और एक दशमेश का। इसीलिए सप्तमेश और दशमेश 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, इस वजह से ये अकारक बन गया। अब रही बात शुक्र की। शुक्र को आप देख रहे हैं यहाँ पर, शुक्र हमारा एकादश भाव का स्वामी है और यहाँ पर षष्ठ स्थान का भी स्वामी है, इसलिए ये अकारक हो गया। अब आई बात शनि की। शनि हमारा तृतीय स्थान का स्वामी होने के कारण तो ये त्रि, षट और आय की दृष्टि से जब हमने देखा तो ये तीनों ग्रह बुध, शुक्र और शनि अकारक हो गए। अब धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा और गुरु ये दोनों जो है तटस्थता की भूमिका को अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में ये 10 का अंक जो लिखा हुआ है ये मकर लग्न है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र, बुध और शनि ये कारक ग्रह माने गए हैं। अब शुक्र किस तरह कारक माना गया है? क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, पंचमेश होने के कारण ये कारक रहा। दूसरी बात, बुध क्यों कारक रहा? बुध जो है हमारा इस कुंडली में भाग्येश है, भाग्येश होने के कारण ये कारक हो गया। अब आती है बात शनि की। शनि हमारा लग्नाधिपति है, इसलिए शनि यहाँ पर कारक माना जाता है। अब आती है बात अकारक की। अकारक है इसमें चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये तीनों अकारक माने गए। अब सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्यों अकारक रहा? क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण मकर लग्न की कुंडली में ये अकारक माना जाता है। और गुरु जो है ये तृतीयेश है, तृतीयेश होने के कारण और द्वादशेश होने के कारण ये अकारक माना गया। जबकि मंगल हमारा, यहाँ पर आप मंगल देख रहे हैं, यहाँ पर मेष यानी चतुर्थ स्थान का स्वामी है और एकादश भाव का, इसलिए ये एकादश भाव का स्वामी होने के कारण मंगल अकारक की कोटि में आ जाता है। जबकि मकर लग्न की कुंडली में सूर्य तटस्थ की भूमिका को अदा करता है। इस तरह से हम धनु लग्न और मकर लग्न की ये दोनों कुंडलियों को हमने समझा है। हम आगे अब चर्चा करते हैं कुंभ और मीन लग्न के बारे में। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की। ये कुंडली कुंभ लग्न की है, 11 का अंक लिखा हुआ है, ये कुंभ लग्न कहलाता है। कुंभ लग्न की कुंडली में आपने देखा होगा कि यहाँ पर शुक्र, सूर्य, मंगल और शनि ये कारक ग्रह माने गए हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्यों कारक रहा? क्योंकि शुक्र यहाँ पर हमारा चतुर्थेश और भाग्येश है, इसलिए भाग्येश होने के कारण ये शुक्र हमारा कारक ग्रह हो गया। जबकि सूर्य यहाँ पर सप्तमेश है, केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए ये सूर्य हमारा कारक रहा। अब आती है बात यहाँ पर मंगल की। मंगल यहाँ पर हमारा दशमेश है, दशमेश होने के कारण इसको कारक माना गया है। और यहाँ पर शनि हमारा लग्न का स्वामी और द्वादश स्थान का स्वामी होने के कारण
यहाँ पर शनि भी जो है कारक की भूमिका कुंभ राशि में अदा करता है। अब आती है बात अकारक ग्रह की। अकारक यहाँ पर है चंद्रमा और गुरु। अब चंद्रमा और गुरु क्यों अकारक रहे? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर षष्ठेश है, छठे स्थान का स्वामी है, इसलिए अकारक हो गया। जबकि गुरु हमारा एकादश भाव का स्वामी है, इसलिए ये त्रिशटाई वाला नियम यहाँ पर लागू होता है, जिसके कारण से बृहस्पति अकारक माना गया है। जबकि बुध जो है यहाँ पर त्रिकोणेश भी है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण बुध ये तटस्थता की भूमिका को अदा करता है। इस तरह से हमें कुंभ लग्न की कुंडली में कारक, अकारक और तटस्थ ग्रहों को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की। ये 12 का अंक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मीन लग्न है। मीन लग्न की कुंडली में मंगल और चंद्रमा ये दोनों जो है ग्रह कारक माने गए हैं। मंगल क्यों कारक माना गया है? क्योंकि मंगल है यहाँ पर भाग्येश, सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, चंद्रमा क्यों कारक माना गया? क्योंकि चंद्रमा जो है हमारा यहाँ पर त्रिकोणेश यानी कि पंचम स्थान का स्वामी होने के कारण, इसलिए चंद्रमा को कारक माना गया है। अब हम बात करते हैं अकारक ग्रहों के बारे में। अकारक ग्रह मीन लग्न की कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये अकारक माने गए हैं। अब सूर्य क्यों अकारक रहा? क्योंकि सूर्य जो है हमारा छठे स्थान का स्वामी है, इसलिए सूर्य अकारक हो गया। अब बुध क्यों अकारक रहा? बुध क्योंकि 2 केंद्र स्थान का स्वामी है, चौथे घर का स्वामी है और सप्तम घर का स्वामी है, इसलिए कि 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। अब आती है बात शुक्र की। शुक्र क्यों अकारक रहा? क्योंकि शुक्र यहाँ पर हमारा तृतीयेश है और अष्टमेश है। तृतीयेश और अष्टमेश यहाँ पर होने के, तृतीयेश होने के कारण ये शुक्र हमारा अकारक हो गया। अब बात आ गई शनि की। शनि क्यों अकारक रहा? क्योंकि शनि जो है हमारा एकादश भाव का स्वामी है। तो तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और एकादश स्थान का स्वामी होने के कारण ये तमाम सारे ग्रह हमारे अकारक की श्रेणी में आते हैं। जबकि मीन लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी होने के कारण और दशमेश होने के कारण बृहस्पति जो है अपना तटस्थता की भूमिका को अदा करता है। इस तरह से हमें कुंभ लग्न और मीन लग्न की कुंडली को हमने समझा। तो खास तौर पर जब हम किसी भी कुंडली का विवेचन करते हैं तो उसके दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं के विचार करते समय इन तमाम सारे ग्रहों की स्थिति को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी अपना फलादेश कथन करना चाहिए। धन्यवाद।